अंधविश्वास अपनी जान देने पर भी मजबूर कर सकता है और अपनों की जान लेने पर भी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसी अंधविश्वास ने युवक की जान ले ली। पैसे और शोहरत का लालच रखने वाले दो दोस्तों ने अपनी किस्मत बदलने के नाम पर एक शख्स की कुर्बानी दे डाली। जी हाँ, हमारे और आपके लिए यह हत्या ही है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वालों के मुताबिक ये कुर्बानी थी जो उनकी किस्मत बदलने के मकसद से पूरी तरह प्लान कर की गई थी। आज आपको काले जादू और तंत्र मंत्र से जुड़े दो लोगों की ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले विकास गुप्ता और धनंजय सैनी अपनी कम आय से काफी परेशान थे। वो नाखुश थे अपनी जिंदगी से। वो चाहते थे अपनी जिंदगी बदलना। पेशे से गुप्ता ऑटो चालक थे, जबकि सैनी एक भोजनालय में रसोइये का काम करता था। दोनों ही बहुत हताश थे, कमाई नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि रातों रात ही किस्मत बदल जाए। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में किराए के एक मकान में दोनों रहा करते थे। दोनों ने अपनी किस्मत बदलने के लिए जो किया उससे उनकी किस्मत बदली तो जरूर, लेकिन ऐसी कि वो सीधा सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब पछता रहे हैं। दरअसल दोनों ने काला जादू करने वाले की बात मानी। उसने बलि देने की सलाह दी। बलि किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की। दोनों ने जैसा जैसा काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले ने कहा वैसा वैसा किया भी। दोनों ने एक ड्रग एडिक्ट से दोस्ती की। हफ्ते भर में वो तीसरा व्यक्ति इन पर विश्वास करने लगा, इन्हें अपना करीबी दोस्त मानने लगा। एक रात उसे शराब पिलाई, इतनी शराब कि उसे कोई होश नहीं था। फिर उसे पंखे पर लटका दिया। इसके बाद चाकू से उसका सिर तक कलम कर दिया। हालांकि इसके बारे में पुलिस को जल्द ही खबर लग गई और दोनों को पुलिस ने दबोच लिया है। पता लगा कि दोनों के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी रहा करता था उसी कमरे में जहां वो रहते थे। नाम था परमात्मा। सैनी और विकास तो पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो दोनों ही मुजफ्फरनगर के थे, लेकिन ये परमात्मा तीसरा इंसान था। उसी ने ये दावा किया कि उसे काला जादू आता है। उसने दोनों को कहा कि एक अनाथ का सर काट कर लाओ और बलि दे दो, मुझे वो सिर दे देना। दोनों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे और किस्मत बदल जाएगी। हालांकि अब तो ये परमात्मा नाम का व्यक्ति फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति को दोनों ने मारा है उसका नाम राजू था। वो एक खाने के ठेले पर काम किया करता था। मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला राजू कम उम्र में अपने माता पिता को खो चुका था। वो अकेला था, जिसका मतलब था कि अगर वो लापता भी हो जाए, मर जाए, कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेगा। इसी चीज का फायदा विकास गुप्ता और धनंजय सैनी ने उठाया। अब सवाल है कि इस पूरे मामले की भनक पुलिस को लगी कैसे। दरअसल 22 जून को पुलिस को लोनी भोपुरा रोड पर एक बिना सर के लाश मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सिरहीन शव की तस्वीरें बाकी पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट की गई। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर कहां क्या हुआ है। इस दौरान जो फोटो सर्कुलेट किए गए थे उन्हें एक रिश्तेदार राजू के गणेश शाह उसने पहचान भी लिया और बताया कि आखिर राजू था कौन। फिर पुलिस को सीसीटीवी से एक और क्लू मिला। इस फुटेज में विकास गुप्ता का ऑटो दिखाई पड़ा, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार विकास गुप्ता और धनंजय सैनी तक पुलिस पहुंच गई। लेकिन अभी वो कटा हुआ सर लेकर परमात्मा नाम का व्यक्ति फरार है, जिसे पुलिस खोज रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।